हेलो नमस्कार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 119 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक लगभग उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जो टॉपिक है उसको काफी दिन हो गए चलते हुए। तो क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहले नमक तथा पानी के 1 विलियन में भार के आधार पर 12% नमक की मात्रा है। यानी कि माना कि नमक की मात्रा यदि मेरे x है टोटल, उसमें से 12% किसकी मात्रा है? नमक की। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि 12% नमक की मात्रा है, यानी कि टोटल वजन हमारे पास नहीं है। यदि टोटल वजन होता तो हम कुछ और मानते क्योंकि दिया होता। तो हमारे पास टोटल वजन नहीं है, इसलिए हमने x मान लिया टोटल वजन। उसमें से 12% क्या है? नमक है। हमने नमक रखा। अब टोटल में से यदि 12% नमक है तो बचेगा कितना? 88%। जो हमारे पास क्या बचेगा? पानी। और वो किस में से बचेगा? टोटल में से। तो टोटल कितना है? x। टोटल में से 12% यदि नमक है तो टोटल में से 88% क्या होगा? पानी होगा। किस में से? टोटल में से। दूसरी लाइन में बोला है कि इसमें से 25 किलोग्राम पानी को वो क्या कर दिया जाए? वाष्पित। तो 25 किलोग्राम पानी को यदि वाष्पित कर रहा है तो यहाँ पे किलोग्राम में वैल्यू नहीं है, तो हमने माइनस कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू। अब इनको हम काटते हैं क्योंकि प्रतिशत समान है, दोनों का कट गया, कोई समस्या नहीं है। उस कंडीशन में बराबर में क्या दे रखा है? तो नमक की सांद्रता 22% हो जाती है। यानी कि यदि टोटल में से 12% यदि नमक है और 88% यदि पानी है टोटल में से, और उसमें से 25 किलोग्राम यदि पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो अब कितने प्रतिशत? 22% मात्रा किसकी बचती है? नमक की। और आपको पता है 100 में से यदि 22% मात्रा यदि नमक की है तो 78% मात्रा किसकी होगी? बाकी जो बचा मान किसका? पानी की। कोई समस्या नहीं है। अब हम थोड़ी थोड़ी काटते हैं। 12 गुना x के तो कितना गया? 12x बटे 88 गुना x के तो कितना गया? 88x। चिन्ह किसका है? माइनस का। कितना गया? 25। चिन्ह किसका है? बराबर का। 22 और 78 को काटा, कितना गया? 11/39। और यहाँ पे कितना रखा? 11/39। ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई 8 से किया, 11 8 88 का 8 हासिल 8 बच गया। 11 8 88 और 8 कितना बच गया? 96, यानी कि 196। साथ में क्या है? x है। चिन्ह किसका है? माइनस का। 11 5 55 का 5 हासिल 2 बच गई। 11 दूना 22 और 5 कितना गया? 27, यानी कि 275। चिन्ह किसका है? प्लस का। 12x गुना 39 करूंगा, 12 नंबर 108 का हासिल 10 बच गई। 12 3 36 और 10 कितना गया? 46, यानी कि 400 x। अब यानी कि इतना आपको समीकरण के बाद भी काटना आता है। इसकी वैल्यू मैं यहां से इधर लाऊंगा तो कितना आएगा? 468 x। यहाँ पे प्लस में थी, इधर आके किस में हो जाएगी? माइनस में। 8 0 6 0 9 में से 4 गया तो कितना बच गया? 5। और वैल्यू किसकी है? x की। बराबर यहाँ पे 275 माइनस का है, यहाँ बराबर से यदि इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस का। कितना? 275। हमको वैल्यू x की चाहिए तो हमने 500 को कहाँ रख दिया? नीचे रख दिया। ठीक है। इसको काटा तो यानी कि कितनी बार गया? 11 से कट गया। 5, ठीक है, 5 से काटते हैं। 5 5 25 26 27, 5 5 25 और 5 100 आ गया। 5 11 55 और 5 20 100, यानी कि 11/20 निकल के आएगा ये वैल्यू। और हमको वैल्यू कितने की चाहिए? टोटल की। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है भाई? जो किलोग्राम वैल्यू है वो कितनी है? तो टोटल 100 है। भाग दिया 100 में 20 का, कितनी बार गया? 5 बार। और 5 मल्टीप्लाई 11 किया तो 11 5 कितना गया? 55 किलोग्राम। आप कहोगे क्वेश्चन में बिना पूछे आपने कैसे कर दिया? देखो काफी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमारी नजरों से कई बार निकल चुके हैं क्लास में, जैसे ऑफलाइन। 11/20 वैल्यू है, बट ये बटे मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से है। टोटल की वैल्यू पूछी है, 100 का मान दीजिए। 20 पंजे 100 और 5 11 5 55, यानी कि 55 किलोग्राम वैल्यू टोटल है। जो किसकी वैल्यू? यहाँ पे इसमें कि 55 किलोग्राम में से 12 ये, 55 किलोग्राम में से 88 ये, माइनस किया तो ये वैल्यू बचेगी। करके देख लेना आप। ये हमारा राइट आंसर कितना है? 55 किलोग्राम। एक मिनट, थोड़ा सा स्याही की प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं। क्वेश्चन को देखिए, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि। तो 20% का मतलब कितना आएगा, 1/5। भाई इतना लिखने में कोई समस्या नहीं है, भिन्न में बदलेंगे। 20% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5। वृद्धि का मतलब क्या हो रहा है, प्लस। यानी कि चीनी की कीमत पहले यदि 5 थी, बढ़ी कितनी, 1, कितनी आ गई, 6। ये पहली लाइन में दे रखा है। दूसरी लाइन में दे रखा है और फिर 10% की कमी। क्योंकि 10% की कमी का मतलब कितना आ गया, 1/10। कमी का मतलब माइनस रखूंगा। चीनी की कीमत पहले 10 थी, अब कमी हुई 1 की, कितना बच गया, 9। और टोटल वैल्यू निकालूंगा, 10 पंजे कितना आ गया, 50। और 9 छीन कितना आ गया, 54। प्रारंभिक मूल्य कितना था चीनी का, 50। घटा हुआ मूल्य कितना था चीनी का, 54। जबकि क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, यदि चीनी का घटा हुआ मूल्य 10.80 है। घटा हुआ मूल्य कितना है, 10.80। 10.80 54 के बराबर में क्यों रखी, क्योंकि ये भी घटा हुआ मूल्य है और ये भी घटा हुआ मूल्य है। और बराबर की वैल्यू कब रखते हैं, जबकि ये भी मान घटा हुआ है और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये हमारे पास सॉल्यूशन करने पे निकाला था। तो 10.80 बटे में कितना करेंगे, 54। अब ये आपको पता है, ये जीरो कोई काम के नहीं है क्योंकि पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे जीरो लगा दूंगा। और जिसका मान पूछा है, यानी कि किसका मान पूछा है, 50 का मान निकालेंगे, प्रारंभिक का मान। 0 से 0 कट गया, 54 दूनी 108, 5 दूनी 10, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का भाव कितना आ गया, प्रति किलोग्राम 10 रुपए। यानी कि प्रति किलोग्राम की जो दर है वो कितनी आ गई, 10 रुपए। 10 रुपए प्रति किलोग्राम की हमारे पास क्या आ गई, दर आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि 1 किलोग्राम की वैल्यू यदि 10 है तो 8 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। तो 8 किलोग्राम का मूल्य पूछा है, तो 8 से गुणा करूंगा और 10 गुणा 8 करूंगा, तो हमारे पास राइट आंसर कितना आएगा, 80 रुपए हमारा क्या होगा, सही उत्तर। बताइए कोई समस्या। 1 की वैल्यू आ गई, 1 किलोग्राम का मूल्य यदि 10 रुपए अधिक है तो 8 किलोग्राम का कितना आएगा हमारे पास आंसर, 80 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, देखो 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखो 50 किलोग्राम टिन व शीशे का मिश्रण है, यानी कि टोटल, मैं इसको नाम दे दूं टोटल, कि टोटल मिश्रण यदि 50 किलोग्राम है, उसमें से 60% क्या है, शीशा है। यानी कि इस 50 किलोग्राम में से कितना, 60 के साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत, बटे में क्या करूंगा, 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 6 का 30, यानी कि 30 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, शीशे की। यानी कि शीशे की वैल्यू, शीशा की वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी आ गई, 30 आ गई। कितने में से, 50 में से। अब ये आपको पता है कि 50 में से यदि 30 यदि शीशा हो गया तो बाकी कितना बचेगा, 20। और 20 वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, दूसरी वस्तु क्या है, टिन की। भाई 2 ही लाइन है, 50 किलोग्राम टोटल वैल्यू है, उसमें 60% क्या है, शीशा है। तो 50 किलोग्राम का यदि 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। तो 50 में से 30 यदि शीशा होगा तो 20 क्या होगा, टिन। आगे बोला है इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाए। यानी कि कितना आता ही आप समझ जाना। एक कितने की वैल्यू ये है कि इसका मतलब हमको यहाँ पे कुछ मान सकते हैं कि इसमें कितना शीशा और मिलाए। तो जब शीशे की मिलाने की बात है तो टिन से तो कोई मतलब नहीं है, तो शीशा मिलाने की बात है तो शीशा में मिलाऊंगा। और कितने का मेरे को पता नहीं है तो क्या मानूंगा, x। कितना शीशा और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में शीशा 75% हो जाए। यानी कि 75% क्या हो जाए, शीशा। कितने में से, 100 में से। अब 100 वैल्यू में से यदि 75 यदि शीशा है तो बाकी 25 क्या बचेगा, टिन बचेगा। आपको पता है भाई टोटल पे गणना हो रही है, तो यहाँ पे काटेंगे 25 तो 75 और 25 एकम 25, यानी कि सीधा कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, 3/1। ये तो निकल गई, इसके साथ में वज्र गुणा होगा तो कितना आएगा, 30 प्लस x बराबर 3 गुना 20 किया तो 20 का कितना गया, 60। 30 प्लस का है, यहां से इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 30। x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 30। तो यानी कि जो हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि x हमने क्या माना था,
x हमने माना था कि कितना शीशा मिलाएंगे, तो x बराबर कितना आएगा 30, तो यानी कि शीशा कितना मिलाएंगे 30, तो फिर शीशे का प्रतिशत कितना आएगा 75%, यानी कि 3/1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर कितना है 30 किलोग्राम। 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वैसे सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल यानी कि मिलाने की बात है। यदि हाँ वैल्यू दे रखी है तो मिलाइए, और नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन कीजिए। नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है, यानी कि नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है, यानी कि इसकी आमदनी से इसकी आमदनी 30% क्या है अधिक है। तो मैं यहाँ पे बस ओनली सिंबल लिख रहा हूं, वैल्यू नहीं लिख सकता क्योंकि पता नहीं कितने व्यक्तियों के लिए लिख सकता है। आगे क्या दे रहे, रघु की मासिक आमदनी विशाल की आमदनी से 20% कम है, यानी कि विशाल की आमदनी से 20% कम है। विशाल की आमदनी से 20% वैल्यू किसकी कम है रघु की, कितने प्रतिशत 20%, तो कम है तो माइनस रखूंगा भाई, ठीक है। और वैल्यू किसकी है इसकी रघु की। आगे दे रखा है यदि नरेश और विशाल, यानी कि क्वेश्चन पे बात ही आ गई, अब क्वेश्चन को उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। इस कंडीशन में आपकी सोच के बारे में पूछ रहा हूं कि आप कहां पे 100 मानोगे। तो कंपैरिजन यहाँ पे विशाल से हो रहा है कि माना कि यदि विशाल की वैल्यू यदि 100 है तो 100 का 20% कम कितना होगा 20, तो 100 में 20 कम यानी कि 80 किसका होगा रघु का। और 80 यदि रघु का है तो रघु से कितना प्रतिशत 30, यानी कि 30/100 करूंगा 008 या कितना आएगा 24, यानी कि कितना अधिक है 24, तो 4 और 8 और 2 से कितना आएगा 104। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। सबसे पहली बात कंपैरिजन के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, पहले आप वैल्यू निकालिए। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर 800 रुपए है, नरेश और विशाल यानी इन दोनों के बीच के बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 800 रुपए। अब ये आपको पता है कि क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का अंतर 800 रुपए है, जबकि यहाँ पे अंतर कितने रुपए का है 4 रुपए का। तो 4 के बराबर में क्या है 800, तो 1 बराबर 4 दूनी 8, यानी कि कितना आएगा 200। हमको 1 की वैल्यू चाहिए। अब मान किसका पूछा है वो देखिए। तो बताओ रघु की मासिक आमदनी क्या होगी। रघु की मासिक आमदनी कितनी है 80, 1 बराबर कितना है 20, तो 80 का वैल्यू निकालने के लिए 80 से गुणा करूंगा मैं। 0 0 0 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास 16,000 हमारा क्या होगा राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपकी एक सोच की बात है कि इससे 20% कम कितना 80, इससे 30% अधिक यानी कि कितना 24, तो 80 में 24 और जोड़ा कितना गया 104। नरेश और विशाल की आमदनी के बीच का अंतर 4 रुपए है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 800 रुपए का अंतर है। 4 बराबर यदि, क्योंकि क्वेश्चन का कंपैरिजन है, 4 बराबर यदि 800 है तो 1 बराबर कितना आएगा 200। 1 बराबर 200 है तो वैल्यू किसकी पूछी है 80 की, तो 80 गुणा 200 करूंगा कितना आएगा 16,000 हमारा क्या है सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज टॉपिक को कंप्लीट करना है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना। वैसे आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल, ये मुझे पता है, बट फिर भी थोड़ा जल्दी है। ठीक है, यदि ए को बी से 25% अधिक मिलता है, देखो वही कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया। ए और बी, और ए को 20 से 25% अधिक, यानी इस 20 से कितने प्रतिशत अधिक है 25% अधिक का मतलब क्या करूंगा प्लस, किससे 20 से 25% अधिक ए को मिलता है, बस इतना याद है। आगे बोला है बी को सी से 20% कम मिलता है। बी को किससे सी से 20% क्या मिलता है कम ही बोला है ना। हाँ, बी को सी से 20% अधिक मिलता है, ये भी अधिक के बोला है अधिक मिलता है। ठीक है, इस लाइन में भी आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया लगभग। कंपैरिजन पूछा है आपसे, किससे पूछा है तो सी से पूछा है कि माना कि यदि सी की वैल्यू यदि 100 है तो 100 से 20 अधिक कितना आएगा 120। अब 120 यदि बी की वैल्यू है तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है 25%, तो 25/100 करूंगा। 25 से कम 25 और 25 100 का 100 यानी कि 1/4 आ गया। 4 की 12 यानी कि कितना आएगा 30, यानी कि संख्या के हिसाब से कितना अधिक है 30। तो इसको हटाइए तो कोई काम की वैल्यू नहीं।
बी की वैल्यू यदि 120 है तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है 25, और 25% की वैल्यू कितनी है 30, तो 120 और 30 कितना आएगा 150। मैंने कोई समस्या? अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, तो 740 रुपए की राशि में सी का हिस्सा क्या है, यानी कि इस कंडीशन में टोटल राशि कितना है 740 रुपए। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, छोटी सी वैल्यू अनुपात में बदलना है। कितना आ गया 15, 12 और 10, और ये सबको पता है अनुपात का मतलब जितना कटे एंड तक काटो। ए 15 अनुपात, बी 12, सी 10, और तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखी है 720 रुपए, सॉरी 740 रुपए। तो 740 रुपए क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि यहाँ पे 0 और 2 2 और 5 7 आ गया, 1 2 और 3 37 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे तीनों की मिला के वैल्यू 37 है, जबकि क्वेश्चन में तीनों की मिला के वैल्यू कितनी है 740। तो 37 के बराबर में यदि 740 है तो 1 बराबर 37 दूना 74, 1 बराबर कितना आ गया 20, और 1 बराबर 20 आ गया। तो अब आपसे किसका मान पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा पूछा है तो गुणा किससे करेंगे 10 से, 20 गुणा 10 किया तो कितना आ गया 200, बोलो सी का हिस्सा आ गया। यदि 1 बराबर हमारे पास 20 है और बी का मान पूछा है तो गुणा किससे करेंगे 12 से, 12 दोनों कितना आएगा 240। 1 बराबर यदि 20 है तो यदि ए का मान पूछा है तो कितना आएगा 15 दूना 30, यानी कितना आ गया 300। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो, 300 और 200 500, 500 और 200 700, और 40 कितना आ गया 740। क्लियर, मान भी आ गया तीनों का। अब हमसे मान किसका पूछा है, सी का मान पूछा है, तो सी की वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी आएगी 200 रुपए, यानी कि सी का हिस्सा हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो कितना आएगा 200। चाहो तो तीनों की वैल्यू 740 है, आप जोड़ सकते हो, कितना आएगा 740। बोलो कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ये तो ऊपर से नहीं दिख रहा, आगे के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी, इसमें कोशिश करेंगे इसको पीछे करेंगे। देखिए देखो, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 4/5 भाग पात्र का भरा हुआ है। अब 4/5 नहीं करके मैं इसको, देखो आपको पता है 4/5 की वैल्यू कितनी आती है आपको पता है, बट इसको मैं हिंदी में ही लिखता हूं कि टोटल यदि 5 वैल्यू है तो 5 के बराबर में कितना है 100 है। भाई मैं 100 से गणना करता हूं, 5 के बराबर में 100 है तो 1 के बराबर में कितना आ जाएगा 20, 1 के बराबर में यदि 20 है तो 40 के बराबर में कितना आएगा 40, 20 100 का 80, यानी 80 भाग भरा हुआ है कितने में से 100 में से, और इसको काटेंगे तो भी कितना आएगा 20 चौक 80 और 20 5 100, 4/5 आएगा। इसलिए मैं सीधी भाषा में 4/5 नहीं लिख के कितना लिख रहा हूं 80/100, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल हो गया और कुछ नहीं। देख 100 में से 80 यदि हमारे पास भाग भरा हुआ है तो 80 भाग भरा हुआ है उसकी ही बात करूंगा। उस भाग में से 25% द्रव वाष्पित कर दिया जाए। भरे हुए भाग में से कितना प्रतिशत 25/100। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि ये तो भरा हुआ है और ये टोटल है तो भी आप खुश रहोगे, बट वैसे भी देख लो कि भरा हुआ भाग 80 है, उसमें से 25%, 25 से कम 25 और 2500 का 100, 4 20 100, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 20 भाग किसका, यानी कि 25% के बराबर की वैल्यू 20 आ गई, 20 भाग द्रव से वाष्पित कर दिया, कितने में से 80 में से। तो 20 भाग यदि 80 में से माइनस कर दिया तो कितना भाग बचा 60 भाग, कितने में से 100 में से, और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 कट गया, यानी कि 60% वैल्यू ऐसी है जो अब भी बची हुई है 25% माइनस करने के बाद। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 80 हमारे पास भरा हुआ है, उसका 25% क्या कर रहा है वाष्पित कर रहा है। तो 80 का यदि 25% वाष्पित करूंगा तो संख्या के हिसाब से कितना 20, और 80 में से 20 यदि माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 60। 60 वैल्यू है वो किस में से है, टोटल में से आएगी 100 में से, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 60%। वैसे आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो वैसे यहाँ पे, बट पूरा रास्ता जरूरी है आपको बताने के लिए, क्योंकि गणना आप 100 से करोगे ना कि 80 से।
क्योंकि 72 का टोटल भाग आपके पास 100 है, ना कि 80। 80 तो भरा हुआ भाग है, ठीक है। अब तो कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, देखिए देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% बढ़ा दिया जाए, मान लो दोनों भिन्न के अंश और हर को मैं 100 मानता हूं, इसमें 20% बढ़ाया तो कितना आ गया 120। हर में 10% की कमी, यानी कि 10 की कमी की कितना आ गया 90। भाई इतना तो आप कर सकते हो। उस कंडीशन में भाई इतना तो आप, सिंपल क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश, अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है। अंश में 20 जोड़ रहा है, जुड़ गया। हर में 10 कम कर रहा है, कम कर दिया। उस कंडीशन में जो भिन्न है वो कितना आ रहा है 16/21। कितना 16/21 प्राप्त हो रहा है वो अंश। शॉर्ट रास्ता है ये, बाकी आप एक्स वगैरह करोगे फंसोगे, कुछ नहीं है। 0 काट दो, कोई समस्या नहीं है। 9 छिंग 54 का 4 हासिल 5 बच गया। 9 एकम 9 और 5 कितना है 144 आ गया। 21 दूना 42 का 2 हासिल 4 बच गया। 21 एकम 21 और 5 कितना, 21 दूना 42, 21 और 4 25, ये आ गया। इसको काटेंगे कितनी से, 4 से। 4 दिया 12, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 दिया 12। अब 3 से काटेंगे, या 21 से 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। वैसे 9 से भी कट जाएगा। 9 चौक 36 और 9 7 63। ये हमारा आंसर। बताओ, कैलकुलेशन तो ना, और कुछ नहीं है। 16 गुना 9 किया तो 144, 12 गुना 21 किया 252, काटा तो कितना गया 4/7। अब क्वेश्चन में पूछा है भिन्न कितना है, यही है, बोलो। सिंपल है, 20 जोड़ा है, 10 कम किया है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, पूरी कराते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब छोड़ना गलत है। टॉपिक को चलते हुए काफी समय हो गया, और आगे से जो भी टॉपिक होगा कम ही समय में होगा लगभग। देखिए, किसी शहर की 1/3 आबादी छात्रों की है, यानी कि किसी शहर की 1/3 यानी कि 1/3 आबादी किसकी है, छात्रों की है। यदि 7/8 छात्र कॉलेज के छात्र नहीं है, बात को समझो, 1/3 आबादी छात्रों की है और 7/8 छात्र कॉलेज के नहीं है। कितने, 7/8 छात्र, यानी 8 में से 7 छात्र कॉलेज के नहीं है, तो 8 में से कितना, 1/8। 8 में से 7 तो कॉलेज का नहीं है, तो 8 में से 1 तो कॉलेज का होगा भाई, इतना तो आपको पता है। ये टोटल कॉलेज के हैं, इसमें से 1/8 कॉलेज के हैं, ये कॉलेज के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दे रखा है। x गुणा 1 करूंगा तो x, 8 या 24, ये निकल के आ गया कॉलेज के छात्रों की संख्या। अब पूछा किस में है, तो कुल आबादी में। भाई कुल आबादी तो टोटल कितनी है, 100 है। 100 में इसका मान कितना है, कि इसका भाग कितना है, ऐसा ही बोला ना, प्रतिशत, ठीक है। 100 से गुणा कर दिया, 24 चौक 96, 4 बार गया। 96 के बाद में कितना बच गया, 4, नीचे कितना है 24। इसको काटूंगा, 4 एकम 4 और 4 6 24, 6 बार कर दिया ना। तो 4 से 1/6 भाग या प्रतिशत किसका है, कॉलेज के छात्रों की प्रतिशत संख्या है। बोलो, सिंपल क्वेश्चन है भाई। यदि 8 में से 7 यदि कॉलेज के छात्र नहीं है, आप सोचो, तो 1/8 तो कॉलेज के होंगे, तो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी कि 100 प्रति 100 अंक के 3 विषय है। तो मैं यहाँ पे 100 वैल्यू पहली विषय, 100 दूसरी विषय और 100 तीसरी विषय कर दी। आगे क्या बोला है, एक छात्र पहले विषय में 60%, यानी कि ये पहला विषय है, इसमें कितना 60%, 60/100 कर दिया। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 60। पहले विषय में 60 आ गया। तथा दूसरे विषय में 80%, दूसरे विषय में कितना 80/100 कर दिया। फिर 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 80। आगे क्या बोला, तथा कुल मिलाकर 70%, कुल मिलाकर यानी कि तीनों विषय की बात कर रहा है, तो 100 200 300, तो 300 का कितना प्रतिशत, 70%। 70/100 करूंगा, 0 से 0, 7 या 21, कितना आ गया 210। इसका मतलब क्या है
कि इन दोनों की वैल्यू तो 80 और 60 है, या 60 और 80, टोटल की वैल्यू 210 है। अब इसका प्रतिशत पूछा है, तो आप सोचो 80 और 60 यानी कि कितना आ गया 140, यहाँ पे कितना है 210। तो अब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आपको पता है 140 में से 60 तो ये कर रहे हैं 70, यानी कि 70 आना चाहिए। ठीक, तो उस कंडीशन में आपकी अलग से लाइन उठाता हूं, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में ये लाइन कि 100 वैल्यू है, इसका कितना प्रतिशत, भाई प्रतिशत तो हमको पता नहीं है, बराबर कितना है 70। ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल कि 100 का यानी कि इस वैल्यू का मान पूछा है कि कितने प्रतिशत होगा तीसरे विषय का, बराबर 70। ये वैल्यू भाई टोटल निकल के आ गई, इन दोनों का मान 140 है, तो इसका कितना होगा 70, क्योंकि टोटल की वैल्यू कितनी है 210। सिंपल। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 70। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि 70 ही आएगा, 70 100 से 100 कट जाएगा, कितना निकल गया 70। प्रतिशत भी 70 है और संख्या भी 70, प्रतिशत भी 80 है, संख्या भी 80 है, प्रतिशत भी 60 है और संख्या भी 60 है, क्योंकि तीनों वैल्यू कितने की है 100 की, समान वैल्यू है इसलिए। और यानी कि किसने भी साफ बोला है कि अंक भी कितने हैं 100 है। बोलो कोई समस्या यहां तक, बोलो।